नहीं, अब होगी जनता के मन की बात। हेलो फ्रेंड्स, मैं सौम्या द्विवेदी आप लोगों को इस वीडियो में ये बता रही हूँ कि जो आजकल ट्रेंड चल रहा है अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, तो उसके पीछे का मेन रीजन क्या है। मेन रीजन मतलब जैसे कि बेरोजगारी हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा क्यों है, बेरोजगारी क्यों है, किसकी वजह से है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। भारत एक लोकतंत्र देश है। लोकतंत्र का तात्पर्य यह है कि जनता ही सर्वोच्च है। जनता के द्वारा ही चुनकर जो सांसद और विधायक होते हैं वो चुने जाते हैं और यही देश को चलाते हैं। लेकिन जब सांसद और विधायक चुन लिए जाते हैं तो उसके बाद ये जनता के अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरते। इसका मेन रीजन या मेन कारण इनका क्या है, इनकी योग्यताएं। तो हम बात करते हैं योग्यताओं की। सांसद की योग्यता क्या होती है, दो होते हैं, एक लोकसभा में और एक राज्यसभा में। लोकसभा में जो सांसद बनते हैं उनकी योग्यताएं क्या होती है, वो भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, किसी लाभ के पद में ना हो। उसी तरह राज्यसभा में क्या है, भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लाभ के पद में ना हो। अगर कोई विधायक है तो उसकी भी योग्यता क्या होनी चाहिए, भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की न्यूनतम आयु पूरी कर चुका हो और प्लस किसी लाभ के पद में ना हो। तो आप ही बताइए, इतनी योग्यताएं काफी हैं देश चलाने के लिए? इसको आप थोड़ा सा सोचिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि ये योग्यताओं के थ्रू कोई भी व्यक्ति देश चला सकता। लाभ का पद, हमारे संविधान में लाभ का पद का मतलब है सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब, अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या गवर्नमेंट जॉब में है तो वो एमपी या एमएलए नहीं बन सकता है। ठीक है, अब आप खुद इसको चेक करिए कि लाभ के पद में सरकारी नौकरी वाले हैं या एमपी या एमएलए हैं। ठीक है, तो आपको इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हम बताते हैं। चलिए जानते हैं सरकारी नौकरी। आपको अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है तो उसके लिए आपके कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आप जैसे रेलवे में एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, बैंक में बनना चाहते हैं, आईएएस पीसीएस बनना चाहते हैं, तो उनके लिए भी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होता है। आपको या तो 8th पास होना है, 10th पास करना है, 12th पास करना है, ग्रेजुएशन होना है आपका, ग्रेजुएट आप रहिए, पोस्ट ग्रेजुएट रहिए। उसी अकॉर्डिंग आपकी पोस्ट हाई से लो या लो से हाई जाती है एजुकेशन के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या है, आपको जो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब पानी है तो आपको पढ़ा लिखा होना जरूरी है, तभी आप उस जॉब को अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं और एग्जाम में आप बैठ सकते हैं। तो जैसे जो गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए आपको कुछ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी इम्पोर्टेंट है या जरूरी है। ठीक है, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए एग्जाम में बैठते हो, आप प्रिपरेशन करते हो, पढ़ाई करते हो, टाइम देते हो, उस चीज को समझते हो। आपने पहला एग्जाम निकाला, उसके बाद आप दूसरा निकालोगे, दूसरे के बाद आप तीसरा निकालोगे, तब जाके आप कहीं एक गवर्नमेंट सर्विस पाते हो। तो इसी तरह जो एमपी और एमएलए हैं हमारे, जो हम बताइए जो हमारा देश चला रहा है, एमपी और एमएलए देश और राज्य को प्रगति पे कैसे ले जाना है, उनकी भी कुछ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं एमएलए और एमपी जो जिनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं है, उसके बाद भी उन्हें कितना मिलता है। तो ये जो हमारा एवरेज बेसिक सैलरी है, मतलब जितने भी एमपी हैं उनको पर मंथ कितना मिलता है, 60,000, और जो एमपी हैं उनको कितना मिलता है, 1 लाख मिलता है। अगर ये इनका जो सैलरी होती है वो क्या होती है, टैक्स फ्री होती है, इनमें कोई भी टैक्स नहीं लगता है। इनको घर के खर्च, गाड़ी के खर्च, मोबाइल खर्च सब फ्री में मिलते हैं। अगर कोई भी एमपी या एमएलए एक दिन के लिए भी चुना जाता है तो उसकी ये सैलरी मिलती है उसको, और प्लस जो एवरेज बेसिक पेंशन, इनमें क्या होता है, इनको पेंशन भी मिलता है, जो कि आजकल हमारे गवर्नमेंट जॉब्स के एम्प्लॉय को पेंशन की खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तो इनको पेंशन एमएलए को कितनी मिलती है, पर मंथ 15,000 मिलती है, और एमपी को कितनी मिलती है, 25,000 मिलती है। तो आप बताइए, जो एक आईएएस पीसीएस इतनी मेहनत करके जाता है, आईएएस पीसीएस इतनी मेहनत करके ये अपनी जॉब पाते हैं, उनको कौन
कौन चलाता है? उनको यही एमपी और एमएलए चलाते हैं। तो ये जो एमपी एमएलए हैं, तो क्या इनकी भी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्योंकि इनको तो देश चलाना है। अगर ये पढ़े लिखे नहीं है या तो इनमें वो क्वालिफिकेशन नहीं है कि ये देश चला सके, एक आईएएस पीसीएस को हैंडल कर सके या एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हैंडल कर सके, तो ये देश कैसे चला सकते हैं? तो आप ही इस चीज को समझिए कि बेरोजगारी किन वजह से है, इसका रीजन क्या है। बेरोजगारी के लिए जनता को कहाँ पहुंचना चाहिए और वो अपने एमपी या एमएलए को कैसे सेलेक्ट करे, तो ये आपके ऊपर है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ये समस्या केवल इसी सरकार की नहीं है, या जो सरकार थी या जो आने वाली है, ये समस्या हमेशा रहेगी अगर इस बातों को ध्यान नहीं दिया